नमस्कार। आज हम ज्योतिष में शीघ्र विवाह के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 2 और पार्ट बना लिए हैं वीडियो, जिसमें हमने वास्तु के बारे में चर्चा की हुई है। विवाह में ही शीघ्र विवाह के उपाय के बारे में वास्तु के एस्पेक्ट से हमने चर्चा की है। इस बार हम ज्योतिष के एस्पेक्ट से चर्चा करेंगे। चलिए, तो देरी ना करते हुए पहले लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ज्योतिष में शीघ्र विवाह के उपाय भाग 3। ज्योतिष एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्तु भी है, बट ज्योतिष इतना डीप सब्जेक्ट है कि ऑकल्ट फील्ड में हमारे कि उसे जानने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है ज्योतिष में ही। आप वैदिक ज्योतिष कह लीजिए, केपी कह लीजिए, लाल किताब कहिए या कुछ और कहिए, महादशा अंतरदशा कैसे क्या निकाले, बहुत एक लंबा एक प्रोसीजर है। तो एक छोटे से वीडियो पे ना हम इतना वास्टली उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं इस टॉपिक को, बट हाँ, कुछ छोटे छोटे सिंपल रेमेडीज और कुछ सिंपल चीजें जो हम देख के समझे और करे आसानी से, ताकि हमें रिजल्ट काफी अच्छे मिले और जल्दी मिले, ये हम इस पे देख सकते हैं। ओके, विवाह पर ज्योतिष वास्तु पाठ्यक्रम हमने एक सेपरेट ही एक कोर्स बनाया हुआ है इस पे, ताकि आप इस कोर्स के माध्यम से अच्छे से डिटेल में जान सकें कि आपकी कुंडली में क्या क्या चीजें हैं, उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, एक डिटेल कोर्स है ये, एक है ना। कोर्स मटेरियल वगैरह वो सारी चीजें आपको और अधिक जानकारी जो भी इसके बारे में चाहिए कोर्स के बारे में, उसके बारे में आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप जान सकते हैं। ठीक है, ओके, आज के टॉपिक के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं। और रेमेडीज इसके जो अभी जो मैं रेमेडीज आपको बता रहा हूं ना, इसमें वो इतने सिंपल हैं कि उसके यूज से आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, लाभ ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, मैरिज रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी पार्ट 3 आज स्टार्ट करते हैं इसमें। तो पीछे के वीडियोस में भी आपने देखा कि तुलसी विवाह या देवउठनी के साथ हमारे भारत में विवाह का जो संबंध घोषणा कहे, शादी कहे, या जो भी शुभ कार्य होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। ओके, तो आज जो हम इसमें जो शादी का जो पिछला भी प्रश्न था, जो प्रश्न था वो है शादी नहीं हो पाने के कारण। तो ये प्रश्न आता है मन में, तो इसमें 2 ही है, वास्तुवीय कारण और ज्योतिषीय कारण। तो वास्तुवीय कारण पे तो हमने चर्चा कर लिया है, 16 दिशाओं पे और 45 देवताओं पे हमने लास्ट 2 वीडियो पे हमने चर्चा कर लिया। आज ज्योतिषीय कारण पे हम चर्चा करेंगे। तो ज्योतिषीय कारण पे देखेंगे तो कुछ इस तरह का एक कुंडली, आपकी कुंडली जिस भी जातक की कुंडली होगी वो उस पे इस तरह की कुंडली आपकी बन के आएगी, है ना। इस पे और बहुत सारी चीजें देखनी रहती है। अभी मैं स्टार्टिंग में सिर्फ आपको ये नॉर्मल वाली बता रहा हूँ, क्योंकि महादशा अंतरदशा होता है और बहुत सारी चीजें और कैलकुलेशन होती है। अभी नॉर्मली आप एक कुंडली लीजिए जिसका आपको देखना है, उस जातक की कुंडली, अपने उस क्लाइंट की कुंडली या जिसका भी विवाह करवाना है उसकी कुंडली आप देख लीजिए। ठीक है,
उस पे आप कुंडली को पहले समझ लीजिएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ थोड़े से, आप उसको समझ लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। शादी क्यों शादी नहीं हो रही है, इसके लिए ना हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेक्निक है, ग्रुप, हाउस ग्रुपिंग। हाउस ग्रुपिंग कहते हैं उसको, है ना। जो भाव है ना, किसी एक भाव से नहीं होता, वो मल्टीपल भाव के ग्रुपिंग से होता है, तो हाउस ग्रुपिंग उसको कह देते हैं। विवाह के काम में जो हाउस ग्रुपिंग होती है वो है 2, 7 एंड 11। 2, 7 एंड 11 हाउस, है ना। सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, करेक्ट। तो 2nd, 7th एंड 11th हाउस जो है ये विवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल हाउसेस हैं। अब इस पे जो 7th हाउस है ये बेस हाउस, हर एक का देखिए बेस क्वेश्चन जैसे होता है ना, वैसे बेस हमारे एस्ट्रोलॉजी में बेस हाउस भी होता है, बेस दिशा भी होती है। वैसे ये ज्योतिष में ना बेस हाउस जो है वो 7th हाउस है, क्योंकि 7th हाउस जीवन साथी का हाउस है, पार्टनर्स का हाउस है ना। तो जो रिश्ते वाली बात है ना, जीवन साथी वाली बात है, जो पार्टनर वाली बात है, वो 7th हाउस का है। तो मेन हाउस तो ये हुआ। 2nd हाउस परिवार का है, जातक का परिवार कह लीजिए, या जो परिवार बनेगा उस जातक का वो कह लीजिए। 11th हाउस लाभ का है, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 हाउसेस मेन है। अब इन 3 हाउसेस को जो हाउस काट देते हैं, या यूं कह लीजिए जो रोकते हैं, जो बाधा देते हैं, वो हाउसेस है 1st हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस। 1st हाउस सेल्फ का, है ना। 6th हाउस रोग या सेवाओं का, है ना। 10th हाउस कर्म का। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो 6th हाउस से मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको पहले। 7th हाउस क्योंकि पार्टनर्स का है ना, तो 6th हाउस आप समझिएगा, रोग या सेवा। या तो वो व्यक्ति रोगी होगा या फिर वो सेवा प्रदान करता होगा। अगर वो सेवा प्रदान करता है तो वो रोगी नहीं होगा, तो सेवा निवृत्त होना चाहिए, ठीक है। स्वयं का, सेल्फ का, तो उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। 10th हाउस कर्म का, तो उसके पास अपना एक कर्म होना चाहिए। अब देखिए इन तीनों का खेल। अगर वो व्यक्ति सेवानिवृत्त है, एक तो उसकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिससे वो क्या कर्म करता है, क्या सेवा प्रदान करता है वो, ठीक है। अगर वो कोई सेवा प्रदान करता है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। कोई सेवा प्रदान करता है यानी कोई कार्य में कोई सेवा प्रदान करता है, तो वो जो काम करता है वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, करेक्ट। तो इस तरीके से ये तीनों हाउस पॉजिटिवली एक्टिवेटेड रहते हैं, जिस कारण से विवाह होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं ना, आप देखिए कि इन तीनों में से कौन से हाउस में गड़बड़ है, कौन सा हाउस गड़बड़ है। पहले आप देखिएगा, रेमेडीज में लास्ट में बताऊंगा, आप इसको देखिएगा कि कौन से हाउस का प्रॉब्लम उसको आ रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम उनको जरूरी नहीं कि 1, 6 एंड 10 का ही आएगा, उसको 2nd हाउस से भी प्रॉब्लम हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, 11 से भी हो सकता है। भाई पर्सनालिटी तो है पर पैसे नहीं आ रहे, पैसे तो है पर वो सेवा नहीं प्रदान कर पा रहा है, सेवा नहीं प्रदान कर रहा है इसलिए बीमार है। बीमार है तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा तो काम भी नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो उसको लाभ कहाँ से मिलेगा, और लाभ नहीं होगा तो वो फिर से अपनी आइडेंटिटी अपनी धीरे धीरे वो खो दे। तो ऐसे ये साइकिल ना ऐसे इस तरीके से चलता है, ठीक है, ऐसा है। अब ये पहला प्रश्न हो गया। देखिए आप वो हाउसेस को आप नोट करते हुए जाइएगा और देखते जाइएगा अपने उस जातक की, ठीक है। अब क्यों शादी नहीं हो रही है, तो रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ठीक है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो 7th हाउस देखिएगा, ठीक है। 7th हाउस देखिएगा का कहने का अर्थ है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि हाउस देखिएगा, हाउस देखिएगा का कहने का अर्थ है कि आप एक हाउस बना लीजिए, उस पे कौन सी राशि है, उस पे कौन से प्लानेट है, ऐसे करके आप कैटेगराइज कीजिए, ठीक है। ये चीजें हैं।
उसके बाद रिश्ते आ तो रहे हैं पर पसंद नहीं कर रहे हैं। तो पसंद नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे, किसको पसंद नहीं कर रहे हैं? लड़का या लड़की जो भी जातक को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस मायने रखता है। और दूसरा चीज है कि फिफ्थ हाउस भी उसमें एक रोल प्ले करता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस भी मायने रखता है और फिफ्थ हाउस भी रोल प्ले करता है, तो फिफ्थ हाउस भी मायने रखता है। तो इनको देखिए, साथ ही साथ जो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि 2, 7, 11, इसको भी आप देख सकते हैं कि 2, 7, 11 तो है ही है बेस में। बट ये फर्स्ट प्राइमरी इस क्वेश्चन के लिए कि रिश्ते तो आ रहे हैं पर पसंद नहीं कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट हाउस प्राइमरी है, फिफ्थ हाउस सेकेंडरी है। देखिए, और सेकेंडरी और लास्ट में अगर उन सब के बाद तो 2, 7, 11 तो देखना ही है इसमें, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा शादी करे कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है। तो इसमें भी आप जो है ना फर्स्ट हाउस को देखेंगे, क्योंकि जातक को समझ में नहीं आ रहा है ना, कंफ्यूजन है, तो फर्स्ट हाउस को देखेंगे। साथ ही साथ आप सेवंथ हाउस भी देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो पार्टनर की तरफ से भी कंफ्यूज हो कि कैसा है। तो फर्स्ट और सेवन दोनों देखिएगा, फर्स्ट प्राइमरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है परिवार वालों का सहयोग। ठीक है, तो परिवार वालों का सहयोग, ये जो सहयोग है ये कहां से आएगा? परिवार वालों का, सुनिए फिर से, परिवार वालों का सहयोग यानी 2 और 11, परिवार सेकंड हाउस, 11th हाउस, लाभ, परिवार वालों का सहयोग, परिवार वालों का सहयोग, तो 2, 11 देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट और 7 तो फिर सपोर्टिंग है ही है ना। तो 1, 2, 7, 11 सपोर्टिंग, ऐसे आप पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, तो इनको देखेंगे। इच्छा पूर्ति, ओके, तो इच्छा पूर्ति के लिए जो है वो 11th हाउस है। 11th हाउस के साथ साथ एक और एक हाउस भी है, फिफ्थ हाउस, अब उसको ले सकते हैं फिफ्थ हाउस को, क्योंकि 11th के साथ फिफ्थ है। ठीक है, तो ये दोनों हाउसेस मायने रखते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। मेन प्राइमरीली 11th हाउस है, देन फिफ्थ हाउस है। ठीक है, अब 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 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप हाउस एक्टिवेट कैसे करें। करेक्ट, तो मैं इस पे बड़ा सिंपल वाला ही आपको बात बताऊंगा, बहुत सिंपल वाला उपाय आपको दूंगा, बहुत हैवी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हाँ, एडवांस में जाएंगे, मैं जो एकदम सटीक वाले हैं मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन लगती है। देखिए, ये जो ज्योतिष है ना, एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वो कैलकुलेशन का एक्चुअली में है, वो मैथ्स बेस है। तो ये छोटे से कुंडली को देख के, लग्न कुंडली को देख के आप थोड़ा सा फटाफट ऐसे नहीं होता है। इसमें पेपर और पेन लेके काम होता है। तो पेपर और पेन की जहां पे बात आती है, कैलकुलेशन की जहां पे बात आती है, वहां पे आपको ये काम नहीं आएगा। वहां पे आपको एक छोटा सा कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। तो विवाह के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स हमारे पास है आपका, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप कोर्स कर सकते हैं। ओके, तो एक्टिवेट कैसे करेंगे? तो मान लीजिए मैं यही भी एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, है ना। मान लीजिए आपको 7th हाउस एक्टिवेट करना है। ठीक है, किसी का 7th हाउस है, उसको एक्टिवेट करना है। तो 7th हाउस पे कोई राशि है, उसका कोई लॉर्ड है। ठीक है, उस लॉर्ड को आप पश्चिम दिशा में अगर आप रख देंगे ना तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैंने कैसे पकड़ा ये पश्चिम दिशा? देखिए, लगन जो होता है ना, लगन होता है, फर्स्ट हाउस जो होता है वो पूरब दिशा होती है। अगर लगन वाला मेरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। तो जो फर्स्ट हाउस होता है ना, लगन फर्स्ट हाउस, वो पूरब दिशा होती है, और जो 7th हाउस होता है ना वो पश्चिम दिशा होती है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें है ना, तो पश्चिम दिशा होती है। और जो 4th हाउस होता है ना वो नॉर्थ की दिशा होती है, उत्तर की दिशा। और 10th हाउस होता है ना
वो दक्षिण की दिशा होती है। तो इस तरह से आप कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को फर्स्ट हाउस एक्टिवेट करना है तो पूर्व दिशा को एक्टिवेट करेगा, वो उस जगह पे उस पूर्व दिशा में क्या लगन है, क्या राशि है, लगन में क्या राशि बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पे ना 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी एरीज राशि बैठा हुआ है। मैंने एग्जांपल के लिए चार्ट को लिया है। तो यहाँ पे ना एरीज राशि बैठा हुआ है। एरीज राशि लॉर्ड कौन है? मंगल। तो मंगल का कोई सामान अगर आपने यहाँ पे रख दिया ना तो ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। पूर्व दिशा में अगर आपने रख दिया तो ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इस पे और डिटेल पे बात करेंगे। हालांकि अगर आपने मेरा एस्ट्रोलॉजी का जो मेरा वीडियो है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं एस्ट्रोलॉजी पे, अगर आप वो देखेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से चीजों को रखें ताकि ये जो हाउस है ये एक्टिवेट हो जाए। तो वो एक एक करके आपको बताते जाएंगे, है ना। तो ये सिंपल तरीका है हाउस एक्टिवेशन का। यहाँ पे ये मैंने बड़ा सिंपल तरीका बताया है। और भी कई तरीके हैं जो आप ये कोर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।